यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर अमावस्या की रात एक खौफनाक चीख सुनाई देती थी। गांव में लोगों का मानना था कि यह ब्रह्म राक्षस की चीख है जो किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। लेकिन इस बार गांव में एक अनजान युवक रोहन इस रहस्यमय घटना का अंत करने आया। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी साजिश का सामना करेगा जिसमें एक काले जादू का तांत्रिक और कई अनसुलझे राज छिपे हैं। रोहन जब गांव पहुंचा तो उसे हर घर पर बंद दरवाजे और खिड़कियों के पीछे से झांकती आंखें नजर आईं। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, इस गांव में रात के समय बाहर न निकलना, ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन रोहन को यह कहानी अंधविश्वास लग रही थी। उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त राधा से हुई, जिसने बताया कि पिछले महीने उसके पिता गायब हो गए थे। उसके पिता ने तांत्रिक कालीनाथ के बारे में कुछ रहस्यमय बातें की। यह सुनकर रोहन ने कालीनाथ के बारे में जानकारी जुटाने की ठानी। कालीनाथ एक रहस्यमय तांत्रिक था जो गांव से कुछ दूरी पर जंगल में एक खंडहर में रहता था। कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था। रोहन और राधा तांत्रिक से मदद मांगने गए। कालीनाथ ने कहा, यह ब्रह्म राक्षस मेरे भी नियंत्रण से बाहर हो गया है, इसे रोकने के लिए हमें साथ काम करना होगा। तांत्रिक ने राक्षस को खत्म करने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें खंडहर के सबसे गहरे कमरे में जाकर राक्षस का सामना करना होगा। रोहन को तांत्रिक पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन राधा के पिता को बचाने की उम्मीद में उसने मत स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात तांत्रिक, रोहन और राधा खंडहर में पहुंचे। खंडहर के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान चमक रहे थे और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे खंडहर के गहरे हिस्से में पहुंचे, ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर राधा डर के मारे पीछे हट गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रोहन ने राक्षस पर हमला करने की कोशिश की। राक्षस ने तांत्रिक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सब मेरे दुश्मन नहीं हो, असली दुश्मन यह तांत्रिक है, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। राक्षस ने बताया, मैं इस तांत्रिक का शिष्य मोहन था। उसने मुझे अमृता का लालच देकर काले जादू का हिस्सा बनाया। जब मैंने उसकी सच्चाई का विरोध किया तो उसने मुझे श्राप देकर ब्रह्म राक्षस बना दिया। गांव में जो भी मरे हैं वे सब इस तांत्रिक की बलि का हिस्सा थे। रोहन को तांत्रिक की असलियत समझ आ गई। उसने तांत्रिक का सामना करते हुए कहा, तुमने अपनी ताकत के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब तुम्हारा अंत होगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राक्षस और रोहन पर हमला किया। खंडहर के अंदर चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन राक्षस ने तांत्रिक पर हमला किया और उसकी शक्ति को खत्म करने की ठान ली। रोहन ने तांत्रिक की किताब को आग में फेंक दिया। तांत्रिक चीखते हुए बोला, नहीं, यह मेरी आत्मा है, इसे बचाओ। लेकिन राक्षस ने उसकी छाती फाड़ दी और तांत्रिक की आत्मा खंडहर में चीखते हुए विलीन हो गई। तांत्रिक के मरने के बाद ब्रह्म राक्षस ने रोहन से कहा, तुमने मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा रहा हूं। यह कहकर राक्षस गायब हो गया। खंडहर के अंदर राधा के पिता और अन्य बंधकों को आजाद किया गया। गांव में पहली बार अमावस्या की रात शांति थी। गांव अब सुरक्षित था, लेकिन खंडहर में एक और रहस्यमय प्रतीक मिला जिसमें लिखा था, असली खेल अब शुरू होगा। क्या सच में तांत्रिक खत्म हो गया था या यह किसी और बड़े खेल की शुरुआत थी? यह सवाल अनुत्तरित रह गया।